नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपा सिंह आर्ट में। साथियों, आज 13 जुलाई है और आज से आंदोलन की शुरुआत फिर से होने जा रही है। कल 14 जुलाई है और कल महा आंदोलन भी है। कल ऐलान किया जाएगा मुख्यमंत्री को खून से प्रपत्र लिखने का और 15 जुलाई को खून से प्रपत्र लिखा जाएगा मुख्यमंत्री को। मेरी आप साथियों से यही गुजारिश है कि 11 बजे आप सभी लोग उपस्थित हो प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स में। साथियों, यह आंदोलन अनवरत चलने वाला है। 16, 17, 18, 19 जुलाई को अनवरत भूख हड़ताल पे रहेंगे और फिर 20 जुलाई को पैदल मार्च यात्रा हम लोग करेंगे लखनऊ के लिए और वहाँ पे चल के विधानसभा का घेराव करना है, जिससे सरकार तक हम लोगों की बातें पहुँचे। और ये तभी संभव है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आप सब लोग अभी घर पे भी बैठे रहेंगे और इस आंदोलन में नहीं होंगे सक्रिय, तो फिर हम लोग एक बड़ी वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे। जैसा कि पुरानी नियमावली को पूरी तरीके से लोग जुट गए हैं कि इसको ना लाया जाए, इसको शामिल ना किया जाए और नई नियमावली से ही नया विज्ञापन जारी है। मेरी आप सभी साथियों से गुजारिश है, अगर हम लोग अभी नहीं लगे तो ये वैकेंसी हम लोग के हाथ से निकल जाएगी। 23,500 इसमें पद हैं और आप सभी लोग जानते हैं, अगर जो नई नियमावली है कि उसमें उम्र भी निर्धारित कर दिया जाएगा, तमाम तरीके की उसमें विधियाँ कर दी जाएंगी, जैसे टीटी को लागू कर दिया जाएगा, माइनस मार्किंग कर दिया जाएगा, उम्र दराज जो भाई बहनें हैं उनको भी इसमें से बाहर कर दिया जाएगा, बीएड की अनिवार्यता कर दिया जाएगा। जैसा कि आज तक प्रवक्ता में सिर्फ एमए मांगा जाता था, लेकिन अब जो नई नियमावली है उसके तहत उसमें बीएड को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो बहुत से हमारे भाई बहन इससे वंचित रह जाएंगे, इस वैकेंसी से। अतः मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग आएँ और इस आंदोलन का हिस्सा कीजिए और अपनी एक नौकरी आप लोग पक्की कीजिए, अपने घर परिवार को मान बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। ये युवा मंच की तरफ से हम सभी लोग का यही आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी लोग आइए और अपनी भूमिका निभाइए, हम सभी साथियों का साथ दीजिए। देखिए, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, हम सभी की लड़ाई है और अगर आप लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो सभी भाई बहन इससे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी भूमिका दर्ज कीजिए और यहाँ पर आइए प्रयागराज पत्थर गिरजाघर में 11 बजे इस आंदोलन को अपनी भूमिका निभा के आगे बढ़ाइए और इस आंदोलन का ही हिस्सा बनिए और अपनी एक नौकरी पर पक्की कीजिए। इसके अलावा समाज में आप अपना मान सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि देखिए, बिना नौकरी के कोई आपको इज्जत नहीं मिलने, चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर की दुनिया हो। इसीलिए सपनों से जागिए भाई बहनों और होश में आ जाइए, अपने हक को मांगिए, अपना हक जानिए कि आपका हक क्या है, जिससे सरकार हम लोग को वंचित कर रही है। सरकार तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचाने का इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं है। मेरी आप लोगों से यही विनती है, मैं बार बार हाथ जोड़ के आप लोगों से कहूँ कि इस मौके से चूकिए नहीं, इस मौके का भरपूर लाभ उठाइए और सभी भाई बहनों को कहिए कि ये सभी लोग आए अपने घर से और इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपनी जीत पक्की करें। हम लोग जीत के लगभग पहुंच गए हैं करीब पर, थोड़ी सी ही बाकी ये जीत हम लोग को हासिल करना है। जैसा कि पहले भी अनिल भैया ने कहा है कि 6 द्वार तोड़ दिए हम लोगों ने, 7वां द्वार बड़ा है, उसको तोड़ना है। तो आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, जीत के करीब करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। अतः मेरा आप सभी से फिर विनम्र आग्रह है कि आप लोग आइए और अपनी भूमिका दर्ज कीजिए। ये हमारा चैनल है साथियों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।